यार मेरा सिस्टम हैंग हो गया है। अबे ज्योति, सिर्फ तेरा ही नहीं सारे अदर सिस्टम लटके हुए हैं। अरे बल्लू, ऐसा क्या हो रहा है? पिछले 10 मिनट में 10 लाख कॉल आ चुके हैं। कस्टमर्स पागल हो रहे हैं। मेनू तो लगता है ना हेक्सावे प्रोग्राम दे विच कोई बड़ा बगर फंस गया सर। आई नीड अ क्विक फिक्स, नहीं तो शहर में तूफान आ जाएगा। मुझे मेरे बेटे को अर्जेंट पैसे भेजने हैं। तुम्हारा स्टाफ क्या कर रहा है? मैडम, मैंने 20 बार उनको सॉल्व करने के लिए बोला है प्रॉब्लम, अब तक सॉल्व नहीं हुआ है। सर, बग फिक्स नहीं हो रहा है। ओ सर जी, मैंने तो लगता है पूरा का पूरा सिस्टम ही रीबूट करना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, इसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ अर्जुन सर कर सकते हैं सर। कहाँ है अर्जुन? कहाँ है अर्जुन? हेलो आवाज आ रही है? परेश, तुम्हारी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही। हेलो। नेटवर्क को क्या हो गया? वो सर जी, सिर्फ नेटवर्क ही नहीं, फोन भी बंद है। वो जल्दी कुछ करना पड़ेगा। ड्रैग और रिप्लेस ट्राई किया? यस सर, सब कुछ ट्राई किया। टूल्स भी, टेबल, शूटिंग भी, सब कुछ किया, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो इमरजेंसी है, लगता है कुछ बड़ी गड़बड़ होने वाली है। यस, आई डिड इट। हैं? ऐ की बाजी, उसी गेम खेल रहे हो इधर? रिलैक्स गाइस, ऐसे बग को फिक्स करना ना अर्जुन के दया का खेल। सिस्टम नॉर्मल हो गया। Amazing, sir. Guys, never fear when Arjun is here. Well done, Arjun. एक बार ये हेक्सावेयर का 6G लॉन्च हो जाए ना, तो ना ही दिल्ली और इंडिया, बट पूरे दुनिया में वेलोकॉम का बोलबाला रहेगा। Yes, we will be telecom leaders, overcoming the barriers put up by the Western powers. Crush them actually. जब मैंने वेलोकॉम चालू की थी ना, मेरा एक सपना था इसको दुनिया का नंबर 1 कंपनी बनाने का। वो आज मुझे साकार होते हुए दिख रहा है। You know why? Because of Hexacom 6G, the baby of the great Arjun Bankar. सर, आप शर्मिंदा कर रहे हैं। नहीं बेटा, मैं सच कह रहा हूँ। अरे इतने छोटे टाइम में इतना बड़ा और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट कंप्लीट करना और एग्जीक्यूट करना कोई बच्चों का काम नहीं है। मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे, अप्रिशिएट द गुड वर्क। मैं बस वही कर रहा हूँ। सुमित, प्रीपेड मेटल कार्ड, जर्मन इंपोर्टेड स्पोर्ट्स कार की चाबी, जिसका तुम्हें शौक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट 10% इक्विटी इन आवर कंपनी। दैट्स योर रिवॉर्ड माय बॉय। वैसे ये सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें जरूरत नहीं है, पर हमें है। तुम्हारे काम का कोई मोल नहीं बेटे, और तुम्हें इतनी बड़ी गिफ्ट दी है कंपनी को, तो उसका ये छोटा रिटर्न गिफ्ट समझ के एक्सेप्ट कर लेना। मेरा टेक तंत्रा के साथ एक बड़ी मीटिंग है। अगर उन्होंने हमारे टर्म्स एक्सेप्ट कर लिए ना, तो उसका कंट्रोल भी हमारे पास आ जाएगा। चलता हूँ। एंड यस, सोनिया मेरी बेटी, शी हैज नाउ बिकम द टेम्पररी CEO ऑफ द कंपनी। तो आज से तुम्हें उसके साथ काम करना पड़ेगा। श्योर, आई टेक केयर यू। बाय। कांग्रेस मिस के डू वेल। मैम, आपने अचानक इंडिया वापस आने का फैसला क्यों कर लिया? मैं उस टेक्निकल हेड से मिलना चाहती हूँ जिसने मेरे फादर का पूरा क्रेडिट छुड़ा लिया है। मैं ऐसा सबक सिखा कर रहा हूँ। मैम, सोनिया ने बोला तो फाइनल। पर मैम, आप जिस टेक्निकल हेड को सबक सिखाने की बात कर रहे हो, वो खुद बहुत टैलेंटेड है और करण सर ने खुद उसको टेक्निकल हेड बनाया है। बस मिनी, उस 2 कौड़ी के आदमी की तारीफ करना बंद करो। वो टैलेंटेड है या फिर दिखावा करता है, ये मैं खुद जांच कर लूंगी।
हाई स्कोर पक्का। वाह रे वाह, तकदीर है देख इसकी। कोई खास बात इसमें है नहीं, पर टेक्निकल डायरेक्टर बना फिर रहा। कोई बात नहीं, अपना भी टाइम आएगा। भोलेनाथ की फौज में कुणाल भैया मौज में। ओ भाई चाक तो बेटे, अरे वाह। साइलेंस। ये ऑफिस है या फिश मार्केट? कौन है भाई? ये सोनिया मैडम है, इस कंपनी की नई सीईओ। तुम लोग ऑफिस में काम करने आते हो या फिर गेम खेलने? अगर ऑफिस में किसी ने डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया तो सबकी नौकरी गई समझो। बट मैम, एक्चुअली हम लोग सोनिया ने जो बोल दिया सो बोल दिया। इतना कहने के बाद भी ये आदमी गेम खेल रहा है। कितना बदतमीज है नहीं? अभी इसका गेम ओवर करना होगा। ऑफिस में सब मेरा नाम सुन के कांप गए, लेकिन इसके कानों में जू तक नहीं रहेगी। मैडम, लगता है किसी बड़े आदमी ने इसकी रिकमेंड करवाई है। तो मतलब अब ये ऑफिस को अपना घर समझ लेगा। क्या बदतमीजी है? ये सवाल मैं तुमसे नहीं पूछ सकती हूँ। ये क्या बदतमीजी है? काम के टाइम तुम ऑफिस में गेम खेल रहे हो। ऑफिस में गेम खेलने वालों के लिए इस कंपनी में कोई जगह नहीं है। And who are you to decide this? I am Sonia Malhotra, the only daughter of Mr. Karan Malhotra and the CEO of Venom Company. और कुछ जानना है आपको मेरे बारे में? Oh, yes, सोनिया। I'm sorry, नहीं पहचाना। करण सर ने बताया था आपके बारे में। Hi, अर्जुन। I am not interested. तो मुझे ये बताओ कि तुम काम के बाद गेम क्यों खेल रहे थे? कल रात 3 बजे तक ओवर टाइम कर रहा था। सुबह टाइम से आया, काम खत्म किया और अब थोड़ा टाइम ब्रेक ले रहा था। ओवर टाइम किया तो क्या तुम कंपनी पर एहसान कर रहे थे? इस बात की सैलरी मिलती है तुम्हें। और अगर एक टास्क खत्म हो गया तो दूसरा टास्क शुरू होना चाहिए। इस कंपनी में गेम खेलने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। यू आर फायर्ड। What? एक सेकंड। I mean, सोनिया ने जो बोल दिया सो बोल दिया। सोनिया, मैम, ये जो डिसीजन ले रही है ना, एक बार करण सर से बात कर लीजिए प्लीज। मैम को करण सर से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। करण सर ने खुद उनको लंदन से यहाँ बुलाया और अगर मैम ने बोल दिया है तो वो फाइनल है। तुम जैसे दो कौड़ी के टेक्निकल डायरेक्टर को मुझे निकालने के लिए एमडी से पूछने की जरूरत नहीं है, समझे? तीन मिनट के अंदर अपना सामान पैक कर। अगर नहीं निकले तो सिक्योरिटी तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकालेगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम यही चाहती हो कि ऑफिस छोड़ के चला जाऊं। ठीक है, पर तुम्हारा ये जो डिसीजन है ना, इस पर तुम्हें पछतावा जरूर होगा। सर अगर आप कंपनी छोड़ के जा रहे तो हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम यहाँ पे साथ चलेंगे सब। श्रुति रिलैक्स, इमोशन से नहीं दिमाग से काम लो गाइस। अरे आप लोग का करियर है आपके सामने। जॉब छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है।
अरे वाह रे, चलो एक बोझ तो कम हुआ। वैसे भी टैलेंट नाम की चीज तो थी ही नहीं इसमें, बस ऐसे ही हवा में उड़ता रहता था और आज जमीन पर भी गिर गया। सही अंजाम पाया बेचारे ने। मैडम जी, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन अर्जुन पाजी ਦੇ ਬਿਨਾ ਨਾ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ मैडम जी कृपा करके ना इन्होंने कंपनी तो ना काटो मैडम, प्लीज। मैम, ऑफिस का कोई भी टेक्निकल ग्लिच होता है ना, वो अर्जुन सर ही देखते हैं। मैम प्लीज एक बार सुन लो मैम। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? इस आदमी के लिए तुम अपनी जॉब को खतरे में डाल रहे हो? ऐसा कोई काम नहीं है जो इस आदमी के बिना ना हो सके। और तुम देख लो अभी क्या अभी। हम प्लीज सुन लो ना एक बार मैम। सोनिया ने जो बोल दिया सो बोल दिया। मैम, हमारा हेक्सावेव प्रोग्राम अटक गया है, उसमें वर्क्स आ गए हैं और सिस्टम भी क्रैश हो गया है। व्हाट? रजत एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है? मैम, हमारे प्रोग्राम में कुछ लूप होल्स हैं जिन्हें प्रॉपर्ली सॉल्व करना बाकी था। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम लोग टेक्निकल इंजीनियर्स हो ना, और तुम एक छोटा सा लूप होल सॉल्व नहीं कर सकते हो? क्या कॉलेज से ली तुमने फोटो खिंचवाने के लिए ली थी? मैम एक्चुअली इस प्रोग्राम को अर्जुन सर ने ही डिजाइन किया था और इस लूप होल को सॉल्व सिर्फ वही कर सकते हैं। उनके बिना ये इशू जो है वो फिक्स करना इम्पॉसिबल है मैम। मैडम जी सुनो, मेरी तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਥ जोड़ के ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ है, ਤੁਸੀਂ ना अर्जुन सर ਨੂੰ वापस बुला लो। ये प्रॉब्लम ना उन्होंने ऐसे ठीक कर देनी। क्यों रजत, बोल ज्योति। सर नहीं आया तो सिस्टम ठीक होने से रहा। शट अप यू गाइस। तुम लोग करोगे ये प्रॉब्लम सॉल्व। मुझे कोई एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए, मुझे सॉल्यूशन चाहिए। समझे? करो अभी। मैम ये हमारे बस की बात नहीं है मैम। मैम, सिचुएशन वर्स्ट होती जा रही है, हमें कस्टमर के कॉल पे कॉल आ रहे हैं। ऐसे तो हमारी कंपनी घाटे में चली जाएगी मैम, और हमारा सिस्टम भी हैंग हो रहा है। तुम अभी आप क्या करोगे? इन लोगों को लगता है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ अर्जुन सॉल्व कर सकता है, लेकिन ये नहीं जानते कि मेरे पास अर्जुन का बाप है, मेरा खास दोस्त, डिजिटल दुनिया का डॉन, डिजिटल किंग। कोई प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता है। मैं अभी उसे मैसेज करती हूँ। She needs my help. अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो मुझसे पर्सनली आके मिलना होगा। एक काम करो, वेलकम बिल्डिंग के बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो मुझसे पर्सनली आके मिलना होगा। एक काम करो, वेलकम बिल्डिंग के बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। मैडम ये आवाज थोड़ी सुनी सुनाई नहीं लग रही? कहीं ये डीजे किंग ये ऑफिस का ही तो स्टाफ नहीं है? अभी ये जरूरी है, प्रॉब्लम सॉल्व करना ज्यादा जरूरी है। चलो। मैम आर यू श्योर ये डीजे किंग के बारे में जितना सुना है वो उतना पावरफुल है? मतलब इतना बड़ा प्रॉब्लम वो सॉल्व कर पाएगा? मिनी, डीजे किंग इज नो ऑर्डिनरी। पूरा इंटरनेट उसके आगे झुकता है, और ऐसा वायरल इंसान तो कभी मामूली हो ही नहीं सकता। हाँ मैम, पर उसे ये हेक्सा वेव प्रोग्राम के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं होगा ना? आई थिंक ऑब्वियसली उसे पता होगा। अब
आपने कुछ सोच करके उसको फाइनल किया है तो ऑब्वियसली बिकॉज सोनिया मैम का कहना इज फाइनल। और वैसे भी आप जहाँ कदम रखते हो वहां तो धरती हिलने लगती है। और ये डीजे किंग की तो लाइफ सेटल हो गई ना, मतलब करियर सक्सेसफुल आपके साथ मिलकर के। चले तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसी का वेट कर रहा हूँ। अब उसमें भी कोई प्रॉब्लम है? हाँ प्रॉब्लम है, मुझे बदबू आती है तुम्हारी हर जगह से। अच्छा, और फिर भी आप यहाँ तक आ गए मेरे पीछे पीछे। लगता है मैं सोनिया में आपके दिमाग में ना रेंट फ्री रह रहा हूँ। ओ हेलो, ज्यादा हवा में मत उड़ो। मैडम चाहे ना तो एक सेकंड में तुम्हारी सारी फाइल फाड़ के यही रद्दी में फेंक दे। और तुमने कंपनी के साथ गद्दारी की है। गद्दारी? तुम पागल हो गई हो क्या? सिस्टम क्रैश, बग्स, सिस्टम कोलैप्स, ये सब तुम्हारे जाने के बाद हुआ है। तुमने मेरी कंपनी को चीप कोडिंग के कचरे से भर दिया। Are you serious? मिस सोनिया, मैं वो हूँ जिसने आपकी कंपनी के फाउंडेशन को खड़ा किया है। अब तुम हो कौन? सिर्फ नाम की सीईओ, एक खोखली कुर्सी पे बैठी वो रानी जिसकी अपनी बाप की छवि के बिना कोई पहचान नहीं है। जबान संभाल के बात करो। मैडम से बात करने की तमीज नहीं है। अब दिखाती तुम्हें तुम्हारी औकात। मिस सोनिया, आपने जो मेरे साथ किया है ना, जब आपके पापा करण मल्होत्रा को पता चलेगा ना, देखना आपके साथ क्या करेंगे। जस्ट वेट एंड वॉच। तुम यही चाहते हो ना कि मैं डैड को कॉल लगाऊं? हाँ, लगाइए लगाइए, कॉल लगाइए आप। मैं तुम्हारे सामने लगा। यस यस। हाय सोनिया। मैंने कामचोर निठल्ले एम्प्लॉय को कंपनी से निकाल दिया है। मैं सोची थी मैं आपको बता दूं। सोनिया, तुम कंपनी के सीईओ हो, कोई भी डिसीजन ले सकती हो, मगर एक बात बताओ, वो एम्प्लॉय कौन था? सर टेक तंत्र के डायरेक्टर अनिशा मैडम आ गई है। अर्जुन बांकर डैड। सर टेक तंत्र के डायरेक्टर अनिशा मैडम आ गई है। अर्जुन बांकर डैड। सोनिया, एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहा हूँ, बाद में फोन करूंगा। सुन लिया, मेरे पापा के दिल में तुम जैसे एम्प्लॉय की कोई इज्जत है। मुझे निकाल कर तुम लोग अपना ही नुकसान कर रहे हो। नुकसान उल्टा तुम्हारी वजह से मेरी कंपनी को लॉस हुआ है। तुम जैसे कामचोर इंसान की वजह से लॉस ही होगा मेरी कंपनी को। क्या था? कामचोर? ओ हेलो मैडम, ये जो तुम्हारी कंपनी इस मुकाम पर पहुंची है ना, मेरी बदौलत पहुंची है। दिन रात खून पसीना एक किया है मैंने इस कंपनी के लिए। खून पसीना एक किया तुमने, लेकिन अपनी गेम खेलने के लिए। ये कंपनी मेरे पापा की मेहनत से ऊपर आई है, उसका क्रेडिट लेने की कोशिश मत करो, तुम समझे? ओहो, क्रेडिट? मैं कोई क्रेडिट लेने नहीं आया हूँ। ये जो तुम्हारी कंपनी यहाँ तक पहुंची है ना, मेरी वजह से, वरना कुछ नहीं होता। अब तुम ये सब बातें नहीं समझोगी। दिखावे करने वाले ना असली मेहनत को नहीं जानते। तुम्हारी वजह से मेरी कंपनी का अपमान है, तुम्हें उसका फाइन भरना पड़ेगा 1 करोड़। रियली? अपमान? अरे अपमान तो उसका होता है जिसका कोई मान होता है, और ऊपर वाला जानता है कि ये कंपनी, मैं कितनी इज्जत करता हूँ इसकी। मैं कभी सोच भी नहीं सकता इस कंपनी को अपमान करने की। अगर तुम इस कंपनी की इज्जत करते ना, तो यहाँ के स्टाफ को भड़काते नहीं। तुम स्टाफ को कंफ्यूज करने का फाइन 1 करोड़, और सिस्टम के साथ छेड़खानी करने का 2 करोड़ रुपए फाइन। मेरी कैलकुलेट करके बताना कितना हुआ? 4 करोड़। ओ हेलो, रखो अपना कैलकुलेटर नीचे। फाइंड माय फुट। क्या लगता है तुम्हें, तुम जो भी बोलोगी मैं मान लूंगा? तुम्हारे ये जो सारे इल्जाम है ना, ये बेबुनियाद है। सोनिया ने बोला तो फाइनल, ये सारा फाइन तुम्हें चुकाना होगा, वरना क्या? वरना मैं लीगल नोटिस लूंगी। लीगल नोटिस? तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं कुछ नहीं फाइन में भरने वाला। और तुम्हारी ये जो धमकियां है ना, उससे मैं डरने वाला नहीं हूँ, समझी? तुम डरोगे भी क्यों? तुम्हारी औकात ही कितनी है? 2 कौड़ी की औकात नहीं है तुम्हारी। ओ समझ? हेलो, औकात की बात तो तुम करना ही मत। ये जो तुम फाइन आके बैठी हो ना, उससे डबल देने की औकात है मेरी। एंड यस, वेट, ये जर्मन मेड स्पोर्ट्स कार जो आपके पापा ने मुझे दी है, ये 5 मिलियन का प्रीपेड मेटल कार्ड। एंड एक और चीज, और ये आपकी कंपनी के 10% शेयर, रखिए इनको अपने पास, इन पर थूकता भी नहीं हूं मैं। और हाँ, ये रहा आपकी कंपनी का आईडी कार्ड। अर्जुन, तमीज से बात करो आप मैडम से। अरे रखो तुम अपनी मैडम को अपने पास। अब तुम्हारी कंपनी में काम नहीं करता मैं।
हाँ, तुम जैसे गंदी नाली के कीड़े की जरूरत ही नहीं है मेरी कंपनी को, समझे तुम? Please have a seat. थैंक यू। Yes, Mr. Karan. ये लीजिए प्रपोजल, बैठ करके साइन कर दीजिए। मिस्टर करण, ये कंडीशंस थोड़ी टफ हैं। आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। हमारी कंपनी के बारे में भी सोचना चाहिए। अनिशा जी, वेलकम आज की तारीख में नंबर 1 पोजीशन पर है और आपकी कंपनी की खस्ता हालत तो आप जानते ही हो। अगर आपको सरवाइव करना है तो आपको इस कंडीशंस माननी पड़ेगी। मिस्टर करण, आप मुझे कंडीशंस दें, अल्टीमेटम दे रहे हैं। जिसका सेंटेंस पढ़ता वो घड़ी आ गई है। करण मल्होत्रा की बेटी सोनिया ने उसके बेस्ट एम्प्लॉय को कंपनी से निकाल दिया है। मिस्टर करण, मैं आपको सोच के बताती हूँ। थैंक यू। अनिशा को अचानक क्या हो गया? उसकी पीए कह रही थी कि सोनिया ने वेलकॉम के किसी कोर एम्प्लॉय को कंपनी से निकाल दिया है। क्या वो कोर एम्प्लॉय अर्जुन तो नहीं है? तुम्हारी हिम्मत कैसे है फोन उठाने की? जब मैं तुम्हारे सामने खड़ी तुम्हें पता नहीं है क्या? तुम्हारी औकात एक नाली के कीड़े की है। छी 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 छी। कहने को लंदन की यूनिवर्सिटी में पढ़ी है, पर अकल एक अक्षर की नहीं है और मेरा भी दिमाग खराब है। कहा तुम जैसी के साथ बहस कर रहा हूँ। हाँ, तुम्हें मैडम के साथ बहस भी नहीं करनी चाहिए, अपने लेवल में रहनी चाहिए। तुम अपने आप को हीरो समझते हो ना? सच बात तो ये है कि तुम्हारी इज्जत जब तक तुम वेलकॉम कंपनी में थे तब तक थी। अब तुम्हारी कोई इज्जत नहीं, तुम जीरो हो, जीरो। इज्जत की बात मत कीजिए मैडम। इज्जत का पता तो आपको तब चलेगा जब आप मेरे मेल्स चेक करेगी। अरे हजारों कंपनियों के मेल्स आए मुझे, जॉब ऑफर कर रहे थे, मैंने ठुकरा दिया। हजारों ऑफर्स तुम्हें जब तुम वेलकॉम कंपनी में थे तब मिलते थे और वेलकॉम कंपनी के एक्स एम्प्लॉयज को मिलते थे। अब नहीं मिलेंगे तुम्हें, याद रखना। सोनिया ने जो बोल दिया सो बोल दिया। अनबिलीवेबल, सोनिया ने इतना बड़ा फैसला ले लिया और वो भी करण मल्होत्रा को बताए भी ना। जी मैम। चलो, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। बहुत अकल थी ना करण मल्होत्रा को। अब मैं बताऊंगी इसे कि मैं क्या कर सकती हूँ। एनीवेज, तुमने पेपर्स रेडी किए? जी मैम, आपने जिस हिसाब से बोला था मैंने सारे ऑफर्स इस फाइल में डाल दिए हैं। अब पूरी दुनिया में सबसे पहले मेरी कंपनी लॉन्च करेगी 6G टेक्नोलॉजी। सर, अनिशा मैम ने सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए हैं और अब अनिशा मैम खुद 6G प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाली है। एक बंदा 6G प्रोजेक्ट कैसे कर सकता है? उनके पास तो कोई काबिल एम्प्लॉय नहीं है। क्या सच में सोनिया ने अर्जुन को कंपनी से निकाल दिया है? हमें अभी का अभी कंपनी जाना है। सिक्योरिटी, बाहर निकालो उसे। इस जैसे एम्प्लॉय की मेरी कंपनी को अब कोई जरूरत नहीं है। अरे रहना भी नहीं है तुम्हारी कंपनी में और लात मारता हूँ तुम्हारी नौकरी पे। अरे तुम्हारी कोई इज्जत होती तो तुम हवा में लात मारोगे? आप निकालो इसे, लात मार के बाहर। ए रुक, याद रखना, एक दिन तुम्हारे किए पर पछतावा होगा तुम्हें। ये जो तुम्हारा 6G हेक्सावेव का प्रोग्राम है ना, ये मेरे बिना कंप्लीट नहीं होगा। तुम्हारे पास टैलेंट नहीं, सिर्फ ये दिखावा है। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? घसीट के बाहर निकालो उसे। याद रखना सोनिया, एक दिन तुम खो जाओगे मेरे पास, मदद की भीख मांगोगी। मार्क माय वर्ड्स। चल।
ये क्या हो रहा है? मैम ये सब हेक्सा प्रोग्राम का असर है। प्रोग्राम में बग आ चुकी है, सिस्टम अनस्टेबल है, सब कुछ बहुत ज्यादा रिस्की होते जा रहा है। यस डैड। तुमने अर्जुन को क्यों निकाला? किससे पूछकर निकाला? डैड, मैंने आपको कॉल किया था ना, आपसे पूछा था ना। और ये क्या बात होती है? आप एक फालतू एम्प्लॉय के लिए अपनी बेटी पर चिल्ला रहे हैं। अरे अर्जुन फालतू एम्प्लॉय नहीं था, कंपनी का कोर एम्प्लॉय था। अरे उसी ने प्रोजेक्ट हेक्सावेयर डिजाइन किया है। अरे उसके बिना कंपनी कुछ भी नहीं। ठीक है, तुम्ही ने उसे निकाला है तो तुम्ही उसे वापस ले आओगी। इज दैट क्लियर? डैड, मैडम क्या हुआ? मुझे तुम पर तरस आ गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि तुम्हें एक और मौका देगी। तुम इस कंपनी में फिर से वापस आ सकते हो, लेकिन एक कंडीशन, आदि से। तुम डबल सैलरी भी दोगी ना, तो भी अब इस कंपनी में वापस नहीं आऊंगा, जहाँ पे एक बिगड़े हुए बाप की बेटी सीईओ हो। सर मैम आपको चांस दे रही है और आप रिजेक्ट कर रहे हो। किसी की सिफारिश पर नहीं मिली मुझे ये नौकरी, अपने टैलेंट के दम पर मिली है, और मुझे अपने टैलेंट पर पूरा भरोसा है। मेरा टैलेंट ना मुझे कहीं भी काम दिला देगा। अर्जुन, एक बात याद रखना तुम, अगर तुम ये नौकरी छोड़कर गए ना, तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। तुम्हें कोई जॉब नहीं देगा। ये तुम्हारी गलतफहमी है। टेक तंत्रा कंपनी अर्जुन को हायर कर रही है। तुम टेक तंत्रा कंपनी की ओनर मिस अनिशा बजाज हो ना? और तुम भी वही हो ना जिसके एरोगेंस के किस्से पूरी इंडस्ट्री में फेमस है, राइट? लेकिन तुम इस जैसे लूजर को क्यों हायर कर रहे हो? इसे तो हमने कंपनी से निकाल दिया है। क्या तुम इसे हायर करके अपनी कंपनी का नाम खराब करो? इस बद दिमाग लड़की के साथ बात करके कोई मतलब नहीं है। आप इन सबके बीच में मत पड़िए प्लीज। नहीं मैं बीच में नहीं पढ़ रही हूँ, मैं तो तुम्हें हायर कर रही। 1 करोड़ एनुअल सैलरी विद 20% कंपनी शेयर। इस 2 कौड़ी के एम्प्लॉय की इतनी बड़ी कीमत? एक्सक्यूज मी, अर्जुन एक हीरा है और एक हीरे को परखने के लिए ना जौहरी की नजर चली जाएगी, और एक जौहरी कभी भी हीरे की कीमत नहीं लगाता, उसकी कदर कर। एनीवेज तुम्हें ये सब बातें समझ नहीं आएंगी। तो तुम ये सब करके हमारी कंपनी के खिलाफ जा रहे, तुम हमारी कॉम्पिटिटर बनोगी। कॉम्पिटिटर? गेम चेंज। और अब जब तुमने इतना कुछ सुन ही लिया है तो फिर ये भी सुन लो, टेक तंत्रा कंपनी बहुत जल्दी 6G लॉन्च करने वाली। 6G दिन में सपने देख रहे हो क्या आप लोग? 6G टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ टेलीकॉम कंपनी लॉन्च कर सकती है। सोनिया ने बोला तो फाइन। इनसे बात करके कोई मतलब नहीं। अब प्लीज चल। अब आप करण सर को क्या जवाब दोगे? चिंता करने की बात नहीं है मेरी, हमारे पास अभी भी ट्रम्प कार्ड है। ट्रम्प कार्ड? कौन? टीजे किंग। टीजे किंग जब तक हमारे पास है, हमें किसी भी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं। हेलो, आप दोनों में से लेट्स फोन करो। मैं टीजे किंग। तुम टीजे किंग हो? तुम तो हमारी कंपनी में जॉब करते हो ना? एक्चुअली मैम, मजे की बात तो ये कि मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि जिस ब्लैक स्टोन से मैं बात करता रहता था वो मेरी कंपनी की सीईओ निकली। कोइंसिडेंस। मतलब आप ही टीजे किंग हो? अच्छा,
मैम आर यू श्योर ये डिजी किंग के बारे में जितना सुना है वो उतना पावरफुल है? मतलब इतना बड़ा प्रॉब्लम वो सॉल्व कर पाएगा? मीनी, डीजी किंग इज नो ऑर्डिनरी मैन। पूरा इंटरनेट उसके आगे झुकता है और ऐसा वायरल इंसान तो कभी मामूली हो ही नहीं सकता। हाँ मैम, पर उसे ये हेक्सा वेव प्रोग्राम के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं होगा ना? आई थिंक ऑब्वियसली उसे पता होगा। अब आपने कुछ सोच करके उसको फाइनल किया है तो ऑब्वियसली बिकॉज सोनिया मैम का कहना है फाइनल। और वैसे भी आप जहाँ कदम रखते हो वहां तक धरती हिलने लगती है। और ये डीजे किंग की तो लाइफ सेटल हो गई ना, मतलब करियर सक्सेसफुल आपके साथ मिलकर के। अरे बाप रे, ये तो सीईओ सोनिया मल्होत्रा है और डीजी किंग को ढूंढ रही है। वाह यार, अगर हम ही डीजी किंग बन जाए तो सीईओ भी अपने काबू में, यानी वेलुकोम के हम राजा। अरे भोलेनाथ की फौज में, कुणाल भैया मौज में। यार अगर ये असली डीजी किंग कभी आ गया तो अपनी तो पोल खुल जाएगी। सोनिया जो चाहती है वो बात, और इस वक्त हमारी कंपनी को तुम्हारी जरूरत हो डीजी किंग। सोनिया जी, एक्चुअली क्या है कि ये जगह ठीक नहीं है ये सब बातें करने के लिए। अंदर ऑफिस में कैबिन में बैठ कर बात करते हैं। या श्योर। वैसे भी हमारी कंपनी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। वो जो बग है उसे तुम ही फिक्स कर सकते हो। डीजी किंग, लेट्स गो। अरे मुझे तो फिक्स करना ही नहीं आता, अब मैं क्या करूं? क्या हुआ? तुम उसे फिक्स नहीं कर सकते क्या? तुम डीजे किंग हो ना? सोनिया जी, ये छोटे मोटे बग फिक्स करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल। प्लीज प्लीज प्लीज, लेट्स गो। आई हैव टू। यार ये तो कुणाल है ना, टेक डिपार्टमेंट का क्लर्क, ये बग फिक्स करेगा? इम्पॉसिबल। नाटक तो देखो, वो मैंने तो लगता है बंदा ना पूरी नौटंकी कर रहा है। वो फिक्स करना इसके पास भी गाल नहीं। अब पाजी, वो सब छोड़ो, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इसको मैम ने यहाँ पे बिठाया क्यों है। लंगूर दे अच्छे अंगूर। कब तक होगा ये बग फिक्स? जी सोनिया जी, बस थोड़ी देर और, कुछ सेकंड्स बस। नॉट टू वरी, नॉट टू वरी। लीजिए, हो गया जी बग फिक्स। ओ माय गॉड, बग फिक्स हो गया? ये कैसे किया इसने? अच्छा जी, वो ये बंदा का जादू टोने वाला निकला। काम आता है इसे यार पाजी। देखा मैंने, सोनिया ने जो कहा वो फाइनल। मैंने कहा था ना कि डिजिटल किंग कोई ऑर्डिनरी बंदा नहीं है। कुणाल खन्ना, इतने टैलेंटेड हो तुम, इतने लो लेवल पर काम क्यों कर रहे हो? तुम्हारा तो प्रमोशन होना चाहिए। आज से हेक्सावेग का प्रोजेक्ट कुणाल खन्ना संभालेंगे। Congratulations. थैंक यू सोनिया जी, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। अर्जुन ने इस प्रोजेक्ट पर 3 साल मेहनत की और मुझे सिर्फ 3 मिनट में ये प्रोजेक्ट मिल गया। भोलेनाथ की फौज में, कुणाल भैया अब मौज में। अर्जुन, टेक तंत्र ज्वाइन करके ना सीरियसली तुमने मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट कर दिया है। थैंक यू। नहीं मैम, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। आपने मेरे टैलेंट की कदर की एंड या थैंक यू। चेस्ट तो देनी है पिन्ने।
to breaking the welcomes monopoly. वैसे मैंने सुना है उन्होंने अपने हेक्सावेव के सर्वर के थ्रू 60 की टेस्टिंग स्टार्ट कर दी है. यस, काम तो टेक्निकल वाला ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है. What? Almost complete? अर्जुन, अगर उन्होंने हमसे पहले 60 लॉन्च कर दिया तो मेरी कंपनी खत्म हो जाएगी. सब कुछ खत्म हो जाएगा अर्जुन. कंपनी वैसे इतना स्ट्रगल कर रही है, इन्वेस्टर्स इम्पेशेंट है, मार्केट हमसे उम्मीद छोड़ चुकी है. अर्जुन, मेरी सारी उम्मीदें इसी प्रोजेक्ट पर टिकी हैं. अगर उन्होंने हमसे पहले लॉन्च कर दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा. अनीशा रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं होगा. हेक्सावेव के प्रोग्राम में एक बहुत बड़ा लूप होल है जिसे सॉल्व सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ. लूपहोल? यस, लूप होल. और अगर उन्होंने इस लूप होल के साथ प्रोग्राम लॉन्च कर दिया तो पूरा का पूरा प्रोग्राम ही क्रैश हो जाएगा और वेलकॉम रास्ते पर आ जाएगी. थैंक गॉड. अर्जुन, तुमने मेरा दिन हल्का कर दिया. सीरियसली, ऐसा लगता है तुम ना कोई टेक्निकल इंजीनियर नहीं, जादूगर. नहीं मैम, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ. बस दिमाग और लॉजिक सही जगह पे होना तो पूरी दुनिया हिल सकती है. सोनिया, ये क्यों कॉल कर रही है? चलो सुन लेते कि मैडम क्या कह रही है. कैसी है अनीशा जी? ऑफिस का माहौल अभी भी धुआं है या फिर मेडिटेशन स्टार्ट कर दिया है? सोनिया, सीधी बात करोगी कि क्यों कॉल किया? सीधी बात? अरे तुमने स्प्राइट पी है क्या? सीधी बात, नो बकवास. सोनिया, तुम बताओगे तुमने कॉल क्यों किया है? आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट. कॉल क्यों किया? अच्छा, तो मैं ये बता देती हूँ कि मैंने तुम्हें कॉल क्यों किया है. मेरा हेक्सावेव प्रोग्राम रेडी हो चुका है और मैं उसको लॉन्च कर रही हूँ. 15 दिन में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, तो मैंने तुम्हें और अर्जुन को इनविटेशन के लिए कॉल किया था. नथिंग एल्स. 15 दिन? अर्जुन, 15 दिन? ये कैसे पॉसिबल है? इट्स इम्पॉसिबल. कि सोनिया क्या करना चाह रही है? मैम, एक अपडेट है. वेलकम ने दुनिया के बेस्ट डिजिटल एक्सपर्ट को हायर किया है. अब वही टेक्निकल हेड है. थैंक यू. ओह, तो तभी सोनिया लॉन्च की बात कर रही थी. बट अर्जुन, अगर उन्होंने हमसे पहले 60 लॉन्च कर दिया तो मैं खत्म हो जाऊंगी. रिलैक्स अनीशा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा. हेक्सावेव के प्रोग्राम को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ. मैंने बनाया उसे और कोई भी एक्सपर्ट उसे क्रैक नहीं कर सकता. अर्जुन, अगर उनके पास बेस्ट एक्सपर्ट है तो वो लॉन्च हो नहीं सकता है. अब हम क्या करेंगे यार? फाइन, चलो मान लिया 1% के लिए भी अगर उन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च कर दिया तो आई प्रॉमिस कि 1 हफ्ते के अंदर हेक्सावेव से भी बेटर और सिक्योर प्रोग्राम बनाकर दिखाऊंगा. अर्जुन, तुम हमारे साथ हो. मुझे पता है अगर तुम हमारे साथ हो तो हम वर्ल्ड कप बेस्ट टेक्नोलॉजी लॉन्च करेंगे. डर सिर्फ इस बात का है कि अगर उन्होंने हमसे पहले लॉन्च कर दिया तो क्या होगा? वो लॉन्च नहीं कर पाएंगे. वाह जी वाह. दुनिया के बेस्ट टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट को निकालकर वेलकॉम ने इस आदमी को टेक्निकल हेड बना दिया. वो देख रही है, वो लगता है अपने नए बॉस में ना प्रोजेक्ट तो ज्यादा फोटो वाला शौक है. वो पूरी स्क्रीन रंगीन है, आइटम ही आइटम, आइटम ही आइटम. मैंने तो पहले ही कहा था, हेक्सावेव में अभी भी लूप होल्स हैं और बिना टेस्ट के लॉन्च करना मतलब सिस्टम. क्या हो रहा है सब? हाँ? तुम लोगों को काम करने की तनख्वाह मिलती है या ये बह मुंह चलाने की? सर, मैं तो बस कह रही थी हेक्सावेव का कोड अभी भी अनस्टेबल है. टेस्टिंग मैडम, टेस्टिंग वेस्टिंग छोड़ो. मैंने बोल दिया ना, मतलब बोल दिया. कुणाल पाजी, मैंने तो डर लग रहा है कहीं कुछ क्रैश हो गया ना, वो पूरी दुनिया खिल्ली उड़ाएगी हमारी. ओ बल्लू पाजी, डरते ना तुम जैसे छोटे लोग हैं. मैं कौन? कुणाल भैया. अरे
भोलेनाथ है अपने साथ। भोलेनाथ की फौज में कुणाल भैया मौज में है। सर लॉजिकली अभी लॉन्च करना मतलब सुसाइड। रजत भाई साहब, आप ना अपना लॉजिक जो है वो अपनी पॉकेट में रखिए। इधर सिर्फ एक ही का मेरा मैजिक चलेगा, दैट्स इट। लॉन्च करो अभी के अभी। ऑलराइट। ओ भाई, ये बंदा ना मरवा के मानेगा हमको, ये भी पक्की बात है। सिस्टम एग्जीक्यूटिंग लॉन्च सीक्वेंस। लाइव बिना क्रैश के। इम्पॉसिबल था लेकिन हो गया बाजी। मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया। ओ शाबाश कुणाल, ओ कर दिखाया, ओए हो गया। ओ मैंने कर दिखाया है। टीम एक्सावे प्रोग्राम लॉन्च कर दिया मैंने। यस यस, कांग्रेचुलेट मी। अरे कांग्रेचुलेशन बोलो यार, कर दिया। आप देखना पूरी दुनिया बोलेगी भोलेनाथ की फौज में कुणाल भैया मौज में। सर ये क्या आ गया स्क्रीन पे? क्या हुआ? रन कोड 502 सर। मैंने तो पहले ही पता लग गया सी, कुछ ना कुछ तो पटना ही है। कुणाल भैया मौज में, कुणाल भैया मौज में। सर ये वही बग है जो लास्ट टाइम क्रैश हो गया था सिस्टम पे। अब बकवास है ये। तुम सारे लोग, तुम काम करने के पैसे लेते हो कि ये सब नौटंकी करने के? मुझे कुछ नहीं पता। आई डोंट नो एनीथिंग। जैसा ये था वैसे का वैसा सिस्टम पहले की तरह चला कर दो। अभी के अभी सब कुछ सही करके दो। जैसे मर्जी करो, आई डोंट केयर। सर सुनिए, इसे फिक्स करना इतना आसान भी नहीं है। कम से कम 1 महीना तो लगेगा। सर और सिर्फ बग ही नहीं है, बहुत सारे लूपहोल्स भी हैं। अभी लॉन्च करना बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है सर। और कुणाल पाजी, मैंने एक गल दसो, वो बिना ब्रेक दी गड्डी पहाड़ से लेके जाओगे तो की होएगा? वो थल्ले ही डिगेगी। दसो। चुप चुप, सब लोग चुप, एकदम चुप। 3 दिन का समय है तुम लोगों के पास। आई डोंट केयर, इस बग को फिक्स करो, नहीं तो मैं तुम सब लोगों को नौकरी से निकाल दूंगा, समझे? 3 दिन तो सर। सिर्फ 3 दिन है आपके पास। अगर नहीं कर पाए ना तो बस तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा मैं। और भोलेनाथ की कसम, तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। किसको बर्बाद करने की बात हो रही है कुणाल? क्या बर्बाद होने की बात हो रही है? बोलो।